हमारे साथ एक खास मेहमान किसान प्रधान खास बातचीत में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर। खास बातचीत में इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और खनौरी बॉर्डर पे जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई इनकी तोशाम में। आज हमारी तोशाम में मीटिंग हुई प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें ये फैसला लिया गया कि हम 20 तारीख को वहाँ खनौरी बॉर्डर जाके और उस आंदोलन को समर्थन देंगे। ये कांग्रेस कर रही है सारा, ये कांग्रेस के क्या धरा है, ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस इस आग को भड़का रही है। अभी ये बयानबाजी आ रही है, क्या करें? नहीं, ये सब बकवास है। ये आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र है। भी कांग्रेस ये कोई वहाँ तो ये है डल्लेवाल साहब का तो गैर राजनीतिक लोगों को तो स्टेज भी नहीं देते, तो कांग्रेस वहाँ कहाँ से आ गई? अगर ये एमएसपी देते हैं तो उसका कानून बनाने में क्या दिक्कत है? उसका कानून बना दो भाई, एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसके ये जुर्माना होगा, ये उस पर सजा का प्रावधान होगा। फिर देते हैं तो कानून बना दो। ये जो एमएसपी का अब जो ये हवा निकल के आया है, ये 10 साल में ही क्यों? पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमने तो एमएसपी का जाट आंदोलन सुना था, लेकिन एमएसपी आंदोलन हमने देखा ना, सुना ना देखा। किसान ने तो कांग्रेस के बहकावे में, किसान तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और एमएसपी गारंटी कानून बने बगैर किसान का कोई समाधान नहीं है। न किसान संपन्न हो सकता, न किसान की आमदनी बढ़ सकती। किसान आंदोलन उठेगा जैसे पहले था, उससे भी जबरदस्त उठेगा। कोई चिंता की बात नहीं, बहुत जबरदस्त आंदोलन होगा, पिछले से भी मजबूत आंदोलन होगा और एमएसपी गारंटी कानून बनवा कर ही आंदोलन उठेगा। मैं ये नहीं कहता सब दूध के दोए हैं। ऐसा कुछ संगठन है जो राजनीतिक लोगों के इशारे पर काम करते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अब टिकैत साहब गए थे वहाँ, वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने वहाँ ये कहा, ये तो सरकार ने बिठा रखे हैं। देखो, टिकैत साहब तो करते हैं सरकार के इशारे पर सब काम। क्यों? उन्होंने पहलवान बेटियों के आंदोलन की सौदेबाजी की, लखीमपुर खीरी में सौदेबाजी की। आज वो किसानों पर मुकदमे चलते हैं, वो टिकैत साहब की देन है। तो ये सारी बकवास पैदा टिकैत साहब कर रहे हैं, वो किसानों के हितैषी नहीं है। वो आज हजारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। वो तो एक दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होते थे, आज वो हजारों करोड़ कहां से लिए है? मैं तो मुन्ना लांबा जी एक बात करता हूं, मैं न किसी राजनीतिक के इशारे पर लड़ता, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, बहुत बड़ा रूप लेगा। ये पंजाब के लोग तो आजादी की टाइम में भी सबसे अग्रिम पंक्ति में थे। उस टाइम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और ये पाकिस्तान में गया वो पंजाब होता था। पंजाब एक इस देश का बहुत ही मजबूत स्टेट है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज तालू गांव में और जिला भिवानी में। और हमारे साथ एक खास मेहमान किसान प्रधान खास बातचीत में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर। खास बातचीत में किसान ग्राम स्वराज के प्रदेश से अध्यक्ष हैं, ये खास बातचीत करेंगे। इन्होंने भी किसान जो खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है बड़ा आंदोलन, और कहीं न कहीं आहट हर घर तक पहुंच चुकी है किसान आंदोलन की। तो हमारे साथ जोगिंदर जी मौजूद हैं जो किसान प्रधान हैं। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे और बातचीत भी बेबाक तरीके से करेंगे। इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और खनौरी बॉर्डर पे जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई इनकी तोशाम में और वहाँ फैसला लिया गया है। इन्होंने समर्थन दिया है और सैकड़ों की संख्या में समर्थन देने के लिए ये खनौरी बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। कब जाएंगे, क्या फैसला हुआ है, और भी कई विषय हैं किसानों को लेके और पक्ष और विपक्ष को लेके सारी बातचीत करेंगे प्रधान जी से। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। स्वागत मुन्ना लांबा जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज जो मीटिंग हुई आपकी, क्या फैसला लिया गया है, कहाँ पे इकट्ठे हुए, कब जा रहे हो समर्थन देने के लिए खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों को? आज हमारी तोशाम में मीटिंग हुई
प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें ये फैसला लिया गया कि हम 20 तारीख को वहाँ खनौरी बॉर्डर जाके और उस आंदोलन को समर्थन देंगे। तो 20 तारीख को खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं आप, वहाँ पे समर्थन दें। कितनी सारे पदाधिकारी और भी लोग जा रहे हैं या फिर आप अकेले कुछ लोग जाएंगे? नहीं, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के जो ब्लॉक लेवल से लेके प्रदेश कार्यकारिणी तक के सभी पदाधिकारी वहाँ जाएंगे। तो अच्छी खासी संख्या होने वाली। हाँ, वहाँ सैकड़ों लोग हो जाएंगे। ट्रैक्टरों में जाएंगे या गाड़ियों में? गाड़ियों से जाएंगे। तो ब्लॉक लेवल के या बड़े लेवल के या जिला लेवल के जितने भी अधिकारी, छोटे मोटे जो पदाधिकारी हैं, सभी खनौरी बॉर्डर पे जाने वाले हैं। प्रधान जी जोगिंदर जी हमारे साथ खास बातचीत में हैं और इन्होंने समर्थन दिया। आज बहुत बड़ी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था तोशाम में और वहाँ फैसला लिया गया कि 20 तारीख को सुबह निकलेंगे गाड़ियों में बैठ के और वहाँ जाके अपना समर्थन देने जा रहे हैं। क्या सोच के दिया है आप? ये जो किसान स्वराज जो बता रहे हैं, जो आप, ये है क्या? कौन सा आपका ये संगठन है? ग्राम स्वराज किसान मोर्चा हमारा संगठन है और हमने आज ये फैसला लिया, जो किसानों का एमएसपी का जो अधिकार है, वो एक डल्लेवाल साहब एक सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों, हम भी किसान हैं, डल्लेवाल साहब भी किसान हैं, सभी किसानों की वो लड़ाई है और सभी ने वो समर्थन देना चाहिए किसानों का। अगर एमएसपी की गारंटी कानून बन जाता है तो किसान संपन्न हो जाएंगे। जोगिंदर जी, आपने समर्थन किया, आप जा रहे हैं, आपने फैसला लिया, चलो बहुत अच्छी बात, आप किसानों समर्थन करने जाएंगे। लेकिन सरकार के भी कुछ सवाल हैं। आज ही सैनी साहब ने एक सभा में कहा है, हम जो समर्थन मूल्य है, जो सब्जी तक का भी, जो फसल खराब हो जाती है उसका भी भरपाई, जो मूल्य है, जो समर्थन मूल्य वो भी दे रहे हैं, उसकी भी भरपाई करेंगे सब्जी वाले की। सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं हम, फिर ये इतना हाव उलट क्यों कर रहे हो आप? देखो, ये सरकार का 2-3 दिन पहले अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि हम, आज तक चैनल पर मैंने वो वीडियो देखी थी, और हम तो 2.5 गुना कीमत दे रहे हैं, किसान मांग रहे 1.5 गुना, तो फिर वो 2.5 गुना दे रहे थे तो ये आंदोलन क्यों करते? तो किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद हर फसल की एमएसपी, 23 फसलों की एमएसपी चाहिए। लेकिन हरियाणा में तो सैनी साहब कह रहे दे रहे हैं हम, नहीं, कोई और एमएसपी पे खरीद रहे हैं हम, और कोई फसल वंचित नहीं है एमएसपी के बगैर, सबके खाते में पैसा आ रहा है। एक खटके से 4-4 हज़ार रुपये अभी किसान की किस्त डाली है। तो ये प्री प्लान है, ये कांग्रेस कर रही है सारा, ये कांग्रेस के किया धरा है, ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस इस आग को भड़का रही है। अभी ये बयानबाजी आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब बकवास है, ये आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र है। भाई कांग्रेस ये कोई, वहाँ तो ये है डल्लेवाल साहब का तो गैर राजनीतिक लोगों को तो स्टेज भी नहीं देते, तो कांग्रेस वहाँ कहाँ से आ गई? तो ये सब बकवास है, षड्यंत्र है। आरएसएस और बीजेपी का पूंजीवादी षड्यंत्र है, किसानों को पूंजीवादियों की जेब में डालना चाहते हैं, अडानी की जेब में। ये कि जो रोटी है गरीब किसान की, ये रोटी अडानी की जेब में, ये गेहूँ और चावल डल जाए, फिर मन मर्जी का भाव डाल करेंगे। लेकिन आपको लगता है वास्तव में फसल एमएसपी पे बिक रही है आपकी? सरकार खरीद रही है या आपके अभी आपने जो फसल बेची होगी, आपने भी तो आपका पैसा समय पे आया, क्या वास्तव में ही 2625 रुपये आपका बाजरा बिका, 2450 रुपये गेहूँ बिक रहे हैं आपके? देखो, ये सब 2400-2500 गेहूँ बिक रहे हैं, बाजरा बिक रहा है। ये लोगों में बाजरे की पैदावार अब कम थी, इसलिए वो रेट बढ़ गया। नहीं तो पिछली बार एमएसपी 2200 थी और बाजरा 1300 बिक रहा था। नहीं, 1300 का नहीं था, ज़्यादा था, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं आपकी बात। क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस का किराया धरा है? आपको हजम नहीं हो रहा है, ये बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है, तो कहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको उखाड़ के फेंक दें, कांग्रेस को लेके आ जाएं हम, ऐसा कुछ एजेंडा चल रहा है? जैसे बात निकल रही है, इसलिए पूछना। आप प्रधान है, आपने भी समर्थन दिया है और काफ़ी संख्या में खनौरी बॉर्डर पर 20 तारीख को आप जा रहे हैं सुबह गाड़ियों के साथ, आपके सारे स्वराज, जो किसान स्वराज जो आपका संगठन, उसको लेके आप, तो अब कुछ ऐसा घालमोल चल रहा है? नहीं जी, ऐसा कोई घालमोल नहीं है। न किसान किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर कोई आंदोलन करते, ये तो अपने जो अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। ये तो सरकार जिसकी होती है वो षड्यंत्र रच के उस मुहिमा को, उस आंदोलन को कमजोर करते हैं। प्रधान जी हमारे साथ जोगिंदर जी खास बातचीत में मौजूद हैं, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं
तो इनसे खास बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने समर्थन दिया। आज बड़ी संख्या में इनके पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। इन्होंने समर्थन दिया है कि 20 तारीख को सुबह यहाँ से निकलेंगे गाड़ियों में बैठ के और खनन बॉर्डर पे पहुँचेंगे, वहाँ समर्थन देंगे। और हमारा भी किसानों के साथ समर्थन, हमारा जो संगठन हुआ हम तालमेल मिला के उनके साथ चलेंगे और एमएसपी के लेके हम डटे रहेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, इनका ये कहना है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जो कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आई तो सरकार तो सीधे सीधा कांग्रेस पे ही ब्लेम मर रही है। भाई किसानों को सब कुछ मिल रहा है, समय पर पानी मिल रहा है, समय पे बिजली मिल रही है, खाते में अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, अच्छा खासा समर्थन मूल्य मिल रहा है फसलों का, फिर ये कर क्यों रहे हैं? कुछ चुनिंदा लोग हैं और ये प्री प्लान करके बैठाए हुए हैं, ये असली किसान नहीं हैं। ये डीएपी खाद के बारे में तो देख रहे हो कितनी शॉर्टेज है, किसानों को टाइम पर नहीं मिलता। और पानी कहाँ मिलता है? पानी तो हमारी नहर में तो 45 दिन में पानी आता है, कहाँ पर पानी मिलता है? पानी हमारे गांव की डिग्गी तक नहीं भरती, यहाँ ताल्लू गांव की डिग्गी तक पानी की नहीं भरती। फसल के लिए पकाने के लिए पानी का तो दें कहाँ से गई, पीने का पानी भी नहीं मिलता। लेकिन ये दिल्ली किसान जानना क्यों चाहते हैं? अभी सैनी साहब कह रहे हैं कि जो उनका है वो पूरी भरपाई कर दी जाएगी। आज लेटर जारी किया था, एमएसपी कमेटी बना रखी है सरकार ने, उनके सदस्यों ने एमएसपी कमेटी ने एक लेटर भेजा था, आप आइए हमारे साथ बातचीत की दिए। तो ये जो किसान जो संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, इन्होंने मना कर दिया, हम आपसे कोई बातचीत करना नहीं चाहते। देखो लांबा साहब, अगर ये एमएसपी देते हैं तो उसका कानून बनाने में क्या दिक्कत है? उसका कानून बना दो भाई, एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसके ये जुर्माना होगा, ये उस पर सजा का प्रावधान होगा। फिर देते हैं तो कानून बना दो। मैं हमेशा हर किसान प्रधान से एक बातचीत मैं पूछता हूँ, ये जो एमएसपी का अब जो ये हवा निकल के आया है, ये 10 साल में ही क्यों? पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमने तो एमएसपी का जाट आंदोलन सुना था, लेकिन एमएसपी आंदोलन हमने देखा ना, सुना ना देखा। ये कहीं स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन थे, उन्होंने एमएसपी की मांग की थी, आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। नहीं मांग है, लेकिन इस तरीके से इतने बड़े जत्थे, इतने बड़े संगठन सड़कों पे उतरना, जैसे इस तरीके से हाउ उल्लड़ किसानों का हमने देखा, जो 13 महीने पहले देखा, अब भी जो चल रहा है, ये ऐसा माहौल कभी एमएसपी को लेके हमने देखा नहीं। ये जो सरकार आई है बीजेपी, उसके बाद से ये एमएसपी का हवा निकल के आया है किसानों का। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी निकल के आ गई और C2+ जो आपका फार्मूला जो बताया था वो निकल के आ गया, एमएसपी सारी गारंटी दे दी वो भी निकल के आ गया। ये कांग्रेस सरकार भी कभी निकल के नहीं आया। ये जो बीजेपी ने किसान के साथ ये हालात कर दिए हैं कि किसान की जमीन भी पूंजीपतियों के पास चली जाती अगर पिछला आंदोलन नहीं होता। तो आपको लगता है जो ये एमएसपी जो नहीं मिल रही है, इसके लिए आप फाइट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो सरकार से, आपको लगता है अडानी एक अकेला कहीं न कहीं किसानों की ज़मीन हड़प लेगा? कहते हैं कि अडानी तो एक खाली नाम है, जो वो फसलें हम अडानी जो खरीदेंगे, अच्छा खासा रेट मिलेगा हर किसान को, और हर किसान की फसल सही समय पे बिकेगी, वहीं से फसलें उठाई जाएंगी और समर्थन मूल्य भी अच्छा खासा मिलेगा, किसान को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मंडियों में तो कहीं बिचौलिए, कहीं आड़ती, कहीं के किसान को फंसाए रखते हैं, समय पे पैसा नहीं मिल पाता। तो ये सारा किसानों के पक्ष में हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन किसान समझ नहीं रहे हैं, कांग्रेस समझने नहीं दे रही है, कांग्रेस ने माइंड वॉश कर दिया किसानों का। कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीतिक पॉलिटिक्स करते हैं सब अपने फायदे के लिए। बाकी किसान ने तो कांग्रेस के बहकावे में, किसान तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। और एमएसपी गारंटी कानून बने बगैर किसान का कोई समाधान नहीं है, न किसान संपन्न हो सकता, न किसान की आमदनी बढ़ सकती। एक यही तरीका है वैसे किसान के पास भी, एमएसपी कानून बनो। लेकिन हम पंजाब की बातचीत करें, पिछली बार जैसे कैसे हमें किसान आंदोलन देखा, वहाँ पे काफ़ी हाव उलड़ मचा, और जो बैन सिंह थे उन्होंने 450 संगठनों को इकट्ठा किया पहले, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन लेके चले। लेकिन अब हम सुनने में मिल रहा है, कई पक्ष विपक्ष की बातें निकल के आती हैं, तो वो सुनने हुई बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ जत्थेबंदियाँ पंजाब से आई हैं, 34 जत्थेबंदियाँ, उसमें भी 17 जत्थेबंदियाँ पंजाब से यहाँ पे आई हैं, सारी वो भी इकट्ठी नहीं है, संगठन है सारे किसान इकट्ठे नहीं हैं। अभी कुछ हाव उलट हरियाणा के इतना समर्थन किसानों का नहीं मिल रहा, संगठनों का कम मिल रहा है, दिखाई देता है। इस तरीके से किसान आंदोलन नहीं, कहीं न कहीं दिख नहीं रहा कि इतना उठ रहा है या कोई इतना एक्टिव है किसानों को लेके। अभी किसान भी जैसे खेतों में देखते हैं अपने काम में मस्त हैं, तो क्या लग रहा है किसान आंदोलन उठ पाएगा या फिर कहीं कहीं ये?
किसान आंदोलन उठेगा, जैसे पहले था उससे भी जबरदस्त उठेगा। ये कुछ किसान संगठन हैं वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सब निखरने लग गया है। कौन किसान संगठन सरकार के इशारे पर चलता है, कौन किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो सब जांच पड़ताल होने लग रही है। सब संगठन एक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा, पिछले से भी मजबूत आंदोलन होगा, और एमएसपी गारंटी कानून बनवा कर ही आंदोलन उठेगा। ठीक है प्रधान जी, आपको लगता है किसान आंदोलन में राजनीति चल रही है? अपना नाम, अपने टीआरपी फेम के चक्कर में कहीं ना कहीं वो किसी को पीछे पछाड़ रहे हैं, वो आगे जा रहा है, मुझे टीआरपी चाहिए, मुझे अपना नाम, अपना फेम, अपना संगठन चमकाना है। लगता है कुछ राजनीति चल रही है, हर कहीं ना कहीं कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ। ऐसा होता ही रहता है। मैं ये नहीं कहता सब दूध के दोए हैं। ऐसा कुछ संगठन है जो राजनीतिक लोगों के इशारे पर काम करते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अब टिकैत साहब गए थे वहाँ, वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने वहाँ ये कहा, ये तो सरकार ने बिठा रखे हैं। आप तो कहते हो कांग्रेस ने बिठा रखे हैं, टिकैत साहब ये कहते हैं कि ये तो सरकार ने बिठा रखे हैं। लेकिन ठीक टिकैत और चढ़ूने का भी आपस में 36 का आंकड़ा, अभी कल उनकी आपस में जो बातचीत है, उन्होंने अलग बयान दे रखे हैं, उन्होंने अलग, दोनों के बयान भी नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनका भी आपस। देखो टिकैत साहब तो करते हैं सरकार के इशारे पर सब काम। क्यों? उन्होंने पहलवान बेटियों के आंदोलन की सौदेबाजी की, लखीमपुर खीरी में सौदेबाजी की, आज वो किसानों पर मुकदमे चलते हैं, वो टिकैत साहब की देन है। तो ये सारी बकवास पैदा टिकैत साहब कर रहे हैं, वो किसानों के हितैषी नहीं है। वो आज हजारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। वो तो एक दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होते थे, आज वो हजारों करोड़ कहाँ से लिया है? किसानों को बेच बेच कर लिया है। कहीं पहलवानों का आंदोलन बेच दिया, कहीं किसानों का आंदोलन बेच दिया। लेकिन चढ़ूनी साहब का क्या लगता है अभी कुछ? देखो चढ़ूनी साहब एक सच्चे किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, पिछला आंदोलन के भी हीरो थे, और चढ़ूनी साहब कहीं बिकते नहीं। वो एक आप इतने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, तो आपका जो संगठन अलग है, चढ़ूनी साहब का संगठन अलग है। हाँ जी अलग है। कुछ नजदीकियां ज्यादा लगती है चढ़ूनी? नहीं नजदीक उनकी तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। मैं तो मुन्ना लांबा जी एक बात करता हूँ, मैं न किसी राजनीतिक के इशारे पर लड़ता, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। जो विचारधारा है, जो हमारा अधिकार है, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। न हम चढ़ूनी की लड़ते, न टिकैत की लड़ते, न किसी और की लड़ते। ठीक है, हमारे साथ जोगिंदर जी खास बातचीत में किसान नेता खास बातचीत पे मौजूद हैं। इन्होंने भी समर्थन दिया है। 20 तारीख को सुबह निकलने वाले हैं, काफी संख्या में ये खनौरी बॉर्डर पे। जी सर। प्रधान जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में किसानों पर राजनीति हो रही है? किसानों में भी राजनीति चल रही है? देखो कुछ चलता रहता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कुछ संगठन करते हैं सरकार के इशारे पर, उनका धंधा ही ये है, वो अपना बिजनेस बना रखा है। उन्होंने किसानों के साथ सौदेबाजी करना, अपना जो हजारों करोड़ के मालिक बन रहे, वो कैसे बन गए? टिकैत साहब के 12 एकड़ जमीन थी, और दिल्ली पुलिस में एक सिपाही थे, वो हजारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। वो लखीमपुर खीरी में सौदेबाजी करके, और इसमें महिला पहलवानों के आंदोलन में सौदेबाजी करके। तो डल्लेवाल साहब कहीं की तबीयत उनकी भी बिगड़ती जा रही है, और आपको लगता है सरकार इतनी जल्दी मानने वाली है, आपको एमएसपी देने वाली है? देखो सरकार ने मानना पड़ेगा, जनता मनवाएगी, जनता उसको समर्थन मिलता जा रहा है। रोज की रोज हरियाणा से भी, पंजाब से भी, और भी देश से संगठन आते हैं और समर्थन दे के जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वही आंदोलन हो जाएगा जो पिछली बार था। लेकिन मुझे एक बात वो समझना चाहूँगा, लोग कहते हैं पूछना प्रधान मिले जब, तो कई बातें में निकल के आती हैं, ये पंजाब के लोगों को ही ज़्यादा एमएसपी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार भी इन्होंने आंदोलन किया था, ये भी बैरिक तोड़ के वहाँ शिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, सब जगह हम पंजाब के लोग बैठे थे। अब की बार फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि पंजाब अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उनको ज़्यादा एमएसपी की ज़रूरत है, और हरियाणा तो समय बताएगा कितने लोग साथ आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा कि किसान आंदोलन उफान पे है। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि धीरे धीरे किसान आंदोलन बनेगा और बड़ा होगा, और एमएसपी की गारंटी लेके रहेंगे, सारे संगठन साथ भी आएंगे। ये प्रधान जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपको लगता है जो मैंने बातें पूछी क्या कही? देखो आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, बहुत बड़ा रूप लेगा। लेकिन ये पंजाब के लोग तो आज़ादी की टाइम में भी सबसे अग्रिम पंक्ति में थे। उस टाइम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और ये पाकिस्तान में गया वो पंजाब होता था। पंजाब एक इस देश का बहुत ही मजबूत स्टेट है, उसमें संपन्न किसान हैं।
उनके पास 6 महीने का राशन है, और किसानों को बिहार, ये छोटे किसान उनके पास इतनी वो नहीं है, इसलिए वो आंदोलन लड़ सकते हैं। उनके पास 6 महीने का राशन है और किसानों के पास नहीं है इतना। प्रधान जी, चलते चलते बता दीजिए, आज तोसा में आपकी मीटिंग हुई है, सारे पदाधिकारी मौजूद थे, तो आपका संगठन जो कितनी तारीख को कितने बजे का? 20 तारीख को हम सवेरे यहाँ से 8 बजे चलेंगे और वहाँ खनौरी बॉर्डर पर अपना समर्थन देंगे उस आंदोलन को। सभी पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में जाएंगे। तो हमारे साथ राजा पंगाल मौजूद हैं खास बातचीत में, क्या कहेंगे राजी? चूँकि किसानों को सभी तो मैं हरियाणा न्यूज़ के 24 के सभी दर्शकों को राम राम करता हूं, और सभी भाइयों से मैं एक अपील करता हूं। देखो, मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मतलब किसानों की मैं एक समस्या हर हरियाणा वासी से और प्रदेशवासी से अपील करता हूं। कुछ समय आज से थोड़े पीछे डगर जाओ, सभी युवा साथियों से अपील करता हूं। एक जियो की सिम आई थी जो फ्री में जियो देती थी, तो कोई चार्ज नहीं होता था। आज सभी हरियाणा निवासियों से और प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूं, आज 800 रुपयों में चार्ज होता है जियो का फ़ोन 84 दिन खातर। लांबा साहब, ये हमको आज ये बात समझ में आएगी। हम कुछ सोचते हैं, कुछ संगठन आते हैं, ये हमारे आने वाले भविष्य खातिर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर हरियाणा वासी से मैं अपील करता हूँ, जिस तरह आज 800 रुपया में नेट मिल रहा है, जियो की सिम मिल रही है ना, अगर यही हालात अगर किसान संगठनों का पूरे प्रदेशवासियों ने और जितने प्रतार बंधुओं ने अगर समर्थन नहीं किया, तो हमें खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह अडानी और अंबानी ने जो जियो की सिम फ्री मिलती थी, लांबा साहब, आपको रोटी कम से कम 50 रुपये में एक रोटी मिलेगी। ऐसे हालात हो जाएंगे और तजूरी बंद कर देंगे जब लोगों को समझ में आएगी कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये पूरे प्रदेश और देश की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए मैं पूरे हरियाणा वासियों से, देशवासियों से, जितने भी भाई देख रहे हों, सब अपने संगठन को न्यू मान। अगर किसी गांव में से, हरियाणा में 7000 गांव हैं, अगर कोई न्यू मानता है कि भाई एक आदमी ये हटता है संगठन में, 2 आदमी हटता है, वो एक आदमी अपने लिए नहीं हटता, अपनी आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ता है। इसी तरह भाई साहब, आपको 50 रुपये में खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी। अडानी और अंबानी जिस तरह जियो की सिम 800 रुपये की होगी, और हमारा इनका मकसद क्या है, अगर जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको फ़ोन का ये पकड़ा दो, उसमें सब दिन नेट खेलते रहते हैं। और इसलिए भाई साहब, ये सभी देशवासियों की लड़ाई है, हर किसान संगठन की लड़ाई है। ये मतलब हर जन को मिलकी, हर पत्रकार, हर बिंदु, हर युवा साथी जब इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब लांबा साहब ये देश बचेगा और जब गरीब को रोटी मिलेगी। तो हमारे साथ एक किसान प्रधान किसान बने होते खास बातचीत में, इन्होंने आज मीटिंग का आयोजन किया गया। तो शाम में जोगेंद्र जी खास बातचीत में थे, इनका खुद का संगठन है ये, और प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखे हैं ये। तो 20 तारीख को इन्होंने समर्थन दिया, कहते 20 तारीख को जाएंगे, और छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी, ब्लॉक लेवल के, छोटे लेवल के, जो भी सब पदाधिकारी इकट्ठे होकर सैकड़ों की तादाद में खनौरी बॉर्डर समर्थन देने जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।